तो स्वागत है आप सभी का आज के इस इंपॉर्टेंट वीडियो में। आज हम लोग जानने वाले हैं हाइट एंड डिस्टेंस का एक और गजब के टाइप का क्वेश्चन। इस टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है बार बार, ठीक है। और अधिकतर बच्चे क्या करते हैं, छोड़ के आ जाते हैं। क्यों? क्योंकि थोड़ा सा टफ लगता है उन्हें। तो आज इस वीडियो में मैं आपको इतने अच्छे तरीके से बता दूंगा, इतने आसान तरीके से बताऊंगा कि आप क्वेश्चन देखते ही उसको सबसे पहला प्रायोरिटी रहेगा आपको उसी को सॉल्व करने का, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन का मतलब समझते हैं और फिगर आप बना लिए ना तो आपका क्वेश्चन पूरा सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। चलिए, तो क्वेश्चन क्या है देखिए। फ्रॉम द टॉप ऑफ 75 मीटर हाइट टावर द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ 2 पॉइंट्स P एंड Q ऑन ऑपोजिट साइड ऑफ द बेस ऑफ द टावर, ठीक है। यहां पे एक चीज है ऑपोजिट, ऑन लेवल ग्राउंड इज थीटा एंड फाई। ये है, इसको थीटा बोलते हैं और इस टाइप का जो सिंबल है इसको फाई बोला जाता है, ठीक है। सच दैट tan थीटा इक्वल्स टू 3/4 एंड tan फाई इक्वल्स टू 5/8। पूछा क्या जा रहा है, व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स P एंड Q। देखिए, अगर समझ नहीं आया क्वेश्चन को तो और आपको डिटेल में बताता हूं फिगर के मदद से कैसे फिगर बनेगा। तो इस क्वेश्चन में एक चीज बड़ा ध्यान से देखने का जरूरत है, जो कि है यहां पे लिखा हुआ ऑपोजिट, ठीक है। ऑपोजिट, बीच में एक टावर बना हुआ है, ठीक है। इसको मैं मिटा देता हूं। बीच में बोला है एक टावर बना हुआ है जिसका हाइट कितना दिया है, 75 मीटर का हाइट है, ठीक है। फिर इसके दो साइड में ऐसे फिगर ऐसे बनेगा, क्या है, पॉइंट है, ठीक है। 2 पॉइंट्स P एंड Q, ठीक है। दो वो पॉइंट है P और Q, ठीक है। फिर क्या बोला है, ये जो एंगल है ये एक है थीटा और एक जो है ये है फाई, ठीक है। अब देखिए tan थीटा इक्वल टू 3/4, मतलब इतना का अगर मैं बात करूं तो वो दिया हुआ है tan थीटा इक्वल्स टू 3/4, और जब मैं इतना का बात करूंगा सिर्फ इतना का तो वो दिया हुआ है फाई कितना, 5/8, सॉरी tan फाई इक्वल्स टू 5/8। अब मैंने कल आपको एक जो क्वेश्चन दिया था उसमें मैं आपको एक चीज बताया था कि tan को हम लोग क्या लिखते हैं, P/B। P/B यानी कि परपेंडिकुलर बाई बेस होता है, ठीक है। तो उसी हिसाब से जब हम यहां पे देखेंगे इस क्वेश्चन में, जब इस ट्रायंगल का बात किया जाए तो यहां पे क्या बन रहा है, tan थीटा यानी कि परपेंडिकुलर बाई बेस, ठीक है। परपेंडिकुलर बाई बेस, तो यहां पे परपेंडिकुलर हो जाएगा ये 3 और यहां पे बेस हो जाएगा ये 4। और इसका अगर बात करें इतना का तो वो हो जाएगा आपका परपेंडिकुलर हो जाएगा 5 और बेस हो जाएगा 8, ठीक है। तो यहां पे 5 और 3 है, ठीक है। एक 5 और एक 3 अलग अलग तो हो नहीं सकता, हमें क्या करना पड़ेगा, दोनों को इक्वल बनाना पड़ेगा, ठीक है। हाइट तो कोई एक ही होगा ना, दो तरह का तो हाइट होगा नहीं एक ही चीज का, उसको इक्वल बनाना पड़ेगा। तो इक्वल कैसे बनाएंगे, देखिए इक्वल बनाने के लिए मैं इसमें 3 में 5 का मल्टीप्लाई करूंगा जब, तो मुझे यहां भी 5 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। फिर इस 5 में मुझे 3 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो इस 8 में भी मुझे 3 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। अब देखिए जब मैं इस सबको सॉल्व करूंगा तो मेरे पास जो हमने जो हाइट निकाला है वो कितना निकल गया, 15, ठीक है। और यहां पे इसको सॉल्व किया जाए तो 5 4 जा 20 हो जाएगा और 8 3 जा 24 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए इसको टोटल करेंगे 20 और 24 कितना हो गया टोटल, 44, ठीक है। टोटल प्लस करने पे हो गया 44। अब क्वेश्चन में क्या दिया था, ये जो हाइट है ये कितना है, हाइट ऑफ द टावर है 75 मीटर, पर हमारे हिसाब से कितना निकला है, 15 निकल गया है, ठीक है। तो इससे कितना गुना ज्यादा है, कितना यूनिट ज्यादा है, डिवाइड कर दीजिए सीधा सीधा, तो कितना है 5 मतलब 5 गुना ज्यादा है, ठीक है। तो उसी हिसाब से जो हमारा डिस्टेंस है, जो क्वेश्चन में पूछा था डिस्टेंस क्या है बीच में P और Q का, P और Q के बीच में जो डिस्टेंस है यहां से लेकर के पूरा यहां तक, तो वो हमारा सम करके कितना आया है 44। तो 44 नहीं है, 44 गुणा 5 यानी कि 44 में इंटू 5 करिए और आपका आंसर आएगा 220 मीटर, ठीक है। तो P और Q के बीच में जो डिस्टेंस रहा है वो है 220 मीटर, यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। चलिए, तो कैसा लगा क्वेश्चन कमेंट करके जरूर बताइएगा और मैं आशा करता हूं आपको बहुत अच्छी तरीके से समझा पाया हूंगा। अगर कहीं पे आपको समझ नहीं आया, कोई प्रॉब्लम हो तो आप फ्रीली कमेंट में पूछिएगा, मैं उसका आंसर जरूर दूंगा, ठीक है। तो मिलते हैं ऐसे ही एक और नए टाइप के क्वेश्चन में, तब तक के लिए थैंक यू। और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना।